नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोहित श्रीवास्तव और ये हैं क्रिस्टल श्रीवास्तव। आज हम लोगों ने एक विशेष मुद्दा रखा है। लाइव आने का विशेष मकसद यही था कि इंस्टाग्राम है, सारे लोग जुड़े हुए हैं, पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं, दुनिया के लोग हैं, जहाँ-जहाँ इंस्टाग्राम चला रहे हैं। आज मेरा मकसद इस सोशल मीडिया के तहत, इस प्लेटफॉर्म के तहत आप लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाने का और आप लोगों की बातों को जानने का मौका मिला है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि आज का जो मुद्दा है ना, वो शिक्षा पर रखते हैं, क्योंकि अपने भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एकदम नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ पर ना हम कोई बहुत बड़े पत्रकार के तौर पर, ना ही कोई बहुत बड़े जानकार के तौर पर, और ना ही कोई बहुत बड़े लोगों के तौर पर जुड़ेंगे। यहाँ पर हम एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक दूसरे के बारे में सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद साथ ही जानेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में, जो कि आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम में क्या वाकई अभी के समय में बच्चों को पढ़ाई मिल पा रही है, या उन्हें केवल किताबों का बोझ सहना पड़ रहा है। क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे सामने एक घटना घटी थी, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं। और मेरे पास एक बच्ची पढ़ने आई थी कुछ दिनों पहले। मैंने उसे पढ़ाना तो शुरू किया, लेकिन फिर मैंने उसे देखा कि एक पहले के समय में जब चले जाइए थोड़ा सा, जिन लोगों ने सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की होगी उन्हें पता होगा कि मुश्किल से 5 से 6 विषय की बुक होती है और उसी में हम लोग पढ़ाई करते हैं और सारी नॉलेज मिला करती थी। आज के समय में क्या है कि किताबें तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों के जो कंधों पर है ना, बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर क्या है, बिल्कुल जीरो। प्रैक्टिकल करवाते हैं, स्कूलों में होता है कि आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करके लाना है, आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करके लाना है। एक समय था जब हम लोगों को भी प्रोजेक्ट दिया जाता था, लेकिन एग्जाम के तौर पर, जिसे हम हस्तकला कहते थे। तो हस्तकला के लिए हमारे पास केवल एक दिन का वक्त होता था पूरे 365 दिन में, जब भी हम स्कूल जाते थे, वो भी एग्जाम के समय। तो उस समय भी हम लोगों की जो हाथों से बनाने की कला होती थी, जो भी बना सकते थे, झाड़ू बना सकते थे, कोई टोकरी बना सकते थे, किसी भी तरीके की चीज़ें कई लोग अपने अपने हाथों से बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जिन्हें हम आजकल के समय में क्या होता है कि आर्ट के माध्यम से देखते हैं और वो महंगी चीज़ें बिकती है। तो तब के समय में जब हम लोग बनाया करते थे तो बहुत सारी चीज़ें वो भी स्कूल के लिए बनाया करते थे, एग्जाम के तौर पर होता था कि रस्सियाँ कैसे बनाई जाती है, रस्सियों को बनाना, रस्सियों से कोई आर्ट कैसे तैयार करना है, एक डॉल कैसे तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें अब क्या है कि किताबों में आ गई है। और प्राइवेट स्कूल, जो भी बड़े बड़े स्कूल हैं, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी स्कूल के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उस स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषय के बारे में ज़रूर कहूँगा। क्योंकि क्या होता है कि किताबों की जो बातें होती हैं ना, किताबों का जो ज्ञान होता है, आजकल के बच्चों में देखिएगा, चूँकि मैनर, संस्कृति, सभ्यता, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत कम हो गई है। बच्चों को केवल किताबों की 4 इंग्लिश की बातें याद रहती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। यही विषय है आज का, जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या आप लोगों को भी लगता है वाकई में कि आजकल जो है बच्चों के कंधों पर बोझ ज़्यादा है, पढ़ाई कम हो गई है, या फिर प्राइवेट स्कूल जो हैं, जैसे कि हर चीज़ अब देश में निजीकरण की तरफ बढ़ चुका है, तो प्राइवेट स्कूलों को भी क्या केवल फ़ायदा होता है। किताबों की प्राइस जब हमारे समय में हुआ करती थी तो 10 से 12 रुपए की हुआ करती थी, जिसमें 220-300 पेज का बुक हुआ करता था। लेकिन अभी के समय में क्या है, मैंने किताबों का जो प्राइस देखा है, कई दुकानों पर भी मैं घूमा, बुक्स पढ़ने के मुझे मैं शौकीन हूँ बुक्स पढ़ने का। जब भी समय मिलता है तो मैं किताबों को पढ़ता हूँ। तो आजकल के बच्चों की किताबें मुश्किल से 10 पेज की होती हैं, 10 से 12 पेज की, और उसकी जो कीमत होती है 400 से 500 रुपये होती है। तो क्या 400 या 500 रुपये में वो ज्ञान मिलेगा? मेरा सवाल यही है कि क्या 400 या 500 रुपये में वो ज्ञान मिलेगा जो कि ज़रूरी है आज के लिए? या फिर वो जो 10 रुपए की किताब पढ़ करके हम लोग 200 पेज की किताबें पढ़ते थे, आज 200 पेज की किताब अगर बच्चों की आए तो वाकई में उसकी जो कीमत होती है 700 से 800 रुपये होती है। समय के साथ महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ में परिवर्तन हुआ है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि बच्चों का अगर कोर्स आता है, बच्चों का एडमिशन जब होता है तो स्कूल में बच्चों को बुक्स के लिए भी बताया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और उससे पहले ही एडमिशन के समय ही आपसे 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए वसूल लिए जाते हैं, ये कह करके कि आपका एडमिशन का फी है, ये रजिस्ट्रेशन का फी है, ये मंथली फी है, ये ड्रेस का फी है, ये बुक्स के फी है, ये नोटबुक्स के फी है। यहाँ तक कि आपका बच्चा लंच में क्या खाएगा
वो भी डिसाइड निजी स्कूल ही करते हैं, प्राइवेट स्कूल ही करते हैं, जहां पर बच्चे को आप पढ़ने के लिए भेजते हैं। खाने का विषय चलिए ठीक है, हेल्थ के हिसाब से, लेकिन क्या जरूरी है कि हर चीज में स्कूल इन्वॉल्व हो? क्या पढ़ाने के लिए हमें टीचर को जो होता है 7,000 रुपए 8,000 रुपए केवल होम ट्यूशन लगता है, तो बच्चों के लिए पेमेंट करना पड़ता है। आज के गार्जियन की मैं बात करूं, दिल्ली में रह रहे, बॉम्बे में रह रहे, कोलकाता में रह रहे, सभी पेरेंट्स की एक समस्या है, जो कि सबसे बड़ा विषय है। पहले के समय में क्या होती थी कि पढ़ाई होती थी या नहीं होती थी, उस समय विशेष कुछ बहुत पता नहीं चल पाता था पेरेंट्स को खास करके। लेकिन अब क्या है कि अब पेरेंट्स को हर चीज के बारे में जानकारी है, लेकिन ये नहीं पता है कि पढ़ाई क्या हो रही है। पढ़ाई केवल वो होती है क्या जो 2 बुक्स में 4 लाइन नोटबुक आप लिख रहे हैं, बस क्या वही पढ़ाई होती है? मेरे मुद्दे को मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो विषय है बहुत ही कठिन भी है और बहुत ही आसान भी है। एक जानकार के तौर पर अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को समझना भी जरूरी है, क्योंकि सवाल उठाएं तो सवाल उठाने से पहले उसे समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है ना कि आज के समय में क्या है कि बच्चों की पढ़ाई हर महीने उनके लिए कम से कम 20,000 रुपये चाहिए एजुकेशन पर केवल। और हमारे समय क्या होता था, हम जब आज से कुछ साल पहले चले जाएं, 2010 या उससे पहले चले जाएं, तो उस समय क्या होता था कि 1,000 रुपये में पूरे साल का आपका स्कूल का फी, जो कि गवर्नमेंट स्कूल होता है तो फी लगता नहीं है, बुक्स भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाते थे, नोटबुक के लिए खर्च देना पड़ता था। तो यही सारे विषय हैं जहाँ पर आज बहुत ज़्यादा पेरेंट्स लोगों को परेशानी होती है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। उनके कहने का मतलब ये होता है कि हम एक बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, बस ये वो शान समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ाने का मतलब क्या होता है। आप 40 रुपए मीटर का कपड़ा दुकानों में लेंगे, स्कूल ड्रेस के लिए वही कपड़ा जो होता है स्कूलों में 400 रुपए मीटर का होता है, वो बढ़िया है आपके लिए, वो आपके स्टैंडर्ड को दिखाता है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या 40 रुपए का मीटर जो व्हाइट शर्ट आती है, आप उसे नहीं अलग से खरीद सकते? स्कूलों में ये होता है कि आप जो है स्कूल ड्रेस इसी शॉप से लेंगे या हमारे यहाँ से लेंगे, टाई जो होती है, बेल्ट जो होती है, वो सारी चीजें स्कूल प्रोवाइड करेगा, और उसकी जो कीमत होती है वो स्कूल के हिसाब से होती है, दुकानों के हिसाब से नहीं होती। बुक्स जो होते हैं, स्पेशली अगर किसी बड़े स्कूल की मैं बात करूं, तो बड़े स्कूल जो होते हैं अपने बुक्स, अपनी पब्लिकेशन अपनी तरीके से रखते हैं सामने, और वो क्या करते हैं कि आपको जो है मार्केट में जो बुक्स मिल रही होगी 200 रुपए की, 100 रुपए की, 50 रुपए की, उसमें भी वही चीजें लिखी होती हैं, और वही चीजें जो होती हैं उनके 1,000 रुपए की बुक में भी होती है। तो क्या बुक्स के बदलने से पढ़ाई बदल जाती है? और कई सारी चीजें हैं जिन पर आज हम आप लोगों का भी विषय समझेंगे, जानना चाहेंगे कि मैं ही इस विषय को लेकर के सोच में डूबा हुआ हूँ, या कोई और लोग भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हाँ वाकई में जो है पढ़ाई के लिए आज का जो दौर है। के लिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी बातों को रखिएगा कि शिक्षा विभाग में किस तरीके से और कैसे क्या होना चाहिए। क्या निजी स्कूलों को ये पूरा हक होना चाहिए कि वो स्कूल ड्रेस जो है वो अपनी तरफ से दें, बुक्स जो है वो 2,500 की? आखिर इस दुनिया में अगल बगल, क्योंकि मैं खुद से मतलब रखता हूँ, हर इंसान खुद के लिए सोचता है, लेकिन क्या वाकई कोई एक ऐसा विषय है जिसके लिए हर कोई को एक होना चाहिए, हर किसी को एक होना चाहिए? तो आइए और जुड़िए, और जुड़ करके बताइए कि क्या ये जो विषय है इस पर आपकी अपनी सोच क्या है, आप क्या सोचती हैं इसके विषय में? आप लोग जो हैं इस विषय में क्या सोचते हैं, इस संबंध में क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, और कहाँ तक जो है शिक्षा विभाग में बदलाव होना चाहिए? जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप खुशबू सिंह जी हैं, नमस्कार। मैं मोहित श्रीवास्तव। जी आपने देखा होगा, मैं अभी शिक्षा विभाग के बारे में बहुत सारी चीजें, शिक्षा के बारे में बात कर रहा था। आपका मैं नजरिया जानना चाहूंगा कि बच्चों को लेकर के जो आज की पढ़ाई है बहुत महंगी हो गई है, इसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? यही कि भाई होगा महंगी हो रही है पढ़ाई, और हम अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते, डोनेशन फीस इतनी महंगी है स्कूलों की, और हम अच्छे से अच्छे स्कूलों का विषय यही चीज तो है जो आज के समय में हमें समझना है। और सरकार के द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे हमारे वहां नहीं जाएं, वहां का कल्चर थोड़ा सा अलग होता है, हर कोई एक जगह होता है। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि ये सारी चीजें जो है स्पष्ट दिखती हैं कि कौन बच्चा है, कहाँ से आया है, गंदगी नहीं फैलानी है, लेकिन वो क्या होता है वो एक डिसिप्लिन हो जाता है केवल स्कूल के लिए।
स्कूल में आपका बच्चा पूरे डिसिप्लिन में रहता है, लेकिन घर आने के बाद क्या है कि उसके मन की चीजें जो उसके मन में दबी होती हैं, जो दबा दिया जाता है कि आपको गंदगी यहाँ नहीं फैलानी है, एक डिसिप्लिन हो जाता है, वो मैनर नहीं होता। वो हमारे जो होते हैं विचार बच्चों पर थोपे जाते हैं। जो स्कूलों में, बड़े स्कूलों में जो होता है, विचार केवल थोपा जाता है कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ जाना है और आपको वहां जाना है। और जब बच्चे घर में होते हैं तो उनके दिमाग पूरी तरीके से खुले होते हैं, उन्हें पता होता है कि कोई डांटेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं। तो ये हम कर सकते हैं। आप भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस लाइव में, इस विषय पर। चूंकि बहुत दिनों से बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी इस विषय पर कि एक बार जो है शिक्षा पर हमें अपनी बात रखनी चाहिए, करनी चाहिए। महंगा बहुत ज्यादा हो गया है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बच्चों की जो किताबें हैं महंगी हो गई है, पढ़ाई महंगी हो गई है। ये आज की समस्या है। हर कोई इसके बारे में सोचता तो है, लेकिन बच्चों का भविष्य देख करके चुप रह जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को सोचना होगा, इस विषय पर आगे बढ़ना होगा कि क्या पढ़ाई जो है 500 रुपए के बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 50 रुपए के बुक से भी पढ़ाई हो जाएगी। 50 रुपए के बुक में क्या वो चीजें शामिल नहीं है जो 500 रुपए के बुक में है। क्या अच्छी पेज क्वालिटी की जो पेज होती है, उसी पेज से पढ़ाई आपकी अच्छी होगी? क्या जो खराब क्वालिटी जो हमारे समय में, आपके समय में आया करती थी पेज की, क्या वो क्वालिटी से पहचान नहीं होती इंसान की? बस क्या होता है, जो अच्छी क्वालिटी है, अच्छे स्कूल है, अच्छी चमक दमक है, तो क्या वहीं तक पढ़ाई जो है वहीं सीमित रहती है, वही अच्छी है? सर मैं ऐसा जानना है, चाहूंगा, मैं किसी का नजरिया जानना चाहूंगा आप लोगों का। ऐसा है, पहले जो था स्कूलों के अंदर फैसिलिटीज ज्यादा नहीं थी, ठीक है। अब स्कूलों के अंदर तो आप फैसिलिटीज क्या बहुत हो कहना गई। चाहेंगे आज की जो शिक्षा है उस विषय पर? एक मुद्दा भी है पेरेंट्स के लिए, खास करके जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो किताबें महंगी हो गई है, पढ़ाई महंगी हो गई है, बच्चों का जो ट्यूशन है वो महंगा हो गया है। जो है शिक्षक जो है, टीचर जो आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो 5,000 10,000 रुपए केवल ट्यूशन फी लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो शामिल है हर किसी के लिए। हालांकि परेशानी का सबब है ये, परेशानी की बात है हर किसी के लिए, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए लोग कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो इस विषय पर आपका क्या नजरिया है, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सर हम तो यही कहेंगे कि देखो, पहले जो था फैसिलिटीज कम थी, अब ज्यादा हो गई है, ठीक है। जी। पहले इतने नहीं होते थे, यूटी नहीं होते थे, हम्म। इतने इतने सब्जेक्ट नहीं थे, इतने कोर्स नहीं थे। तो जैसे जैसे सपोज करो, जैसे अब वही है ना, हम एक रोटी खाएंगे तो एक रोटी के पैसे देने पड़ेंगे, हम 10 रोटी खाएंगे तो 10 रोटी के पैसे देने पड़ेंगे। पहले हम 4 सब्जेक्ट पढ़ते थे तो 4 सब्जेक्ट के हिसाब से खर्चा था। अब हम 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 8 सब्जेक्ट के हिसाब से फैसिलिटी हमें उस हिसाब से चल मिल रही है, तो फिर उसी हिसाब से फिर खर्चे आ रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा आपकी जो पढ़ाई थी, स्कूली शिक्षा जो थी, उस समय भी आप बुक्स खरीदा करते थे। उस बुक्स में उसकी कीमत क्या हुआ करती थी करीब? फिर उस टाइम पे मैंने 2010 में, पता नहीं 11th में 12th करी थी, जी। 10 में करी होगी शायद। नहीं, और भी पीछे चले जाते हैं, 12th से भी पहले चले जाइए, 10th 9th 7th 8th कुछ भी याद हो। मेरे को याद नहीं है, सॉरी। अच्छा। हाँ, ये है कि जहां तक था कि मैं अपना एक चीज याद है, मैं 7th या 8th क्लास में 20 रुपए की, पता नहीं 30 रुपए की बुक लाया करता था। मैथमेटिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, 20 या 30 रुपए की बुक, चलिए अब 50 रुपए कर देते हैं। पेज की क्वालिटी भी बदली है, पहले के समय की जो पेज की क्वालिटी थी वो अलग थी, अब बुक्स में जो पेज की क्वालिटी है वो अलग है। कुछ कलर है, कुछ पेंट्स हैं, और क्या इसी की कीमत ज्यादा है केवल? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों के समय में, पहले के समय में जिन लोगों ने पढ़ाई की, मैंने अगर बुक खरीद ली तो पूरे 1 साल तक हम उसे अच्छे से रखते थे, ताकि वो बुक्स किसी और को भी काम आ जाए। आने वाले साल में फिर वो आगे वाली जनरेशन जो थी वो पढ़ा करती थी। और फिर आने वाले, चूंकि 7th में है, 7th से 8th में जाएंगे तो आपकी जो बुक है 7th में किसी और बच्चे के काम आ जाती थी। अब क्या है कि साल भर में ही 2 बार बुक्स चेंज हो जाती है। अभी पता चलता है कि आपको ये बुक्स पढ़ना है, 6 महीने के बाद पता चलता है कि आपकी बुक्स की जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो चुकी है, अब नई बुक्स आ गई है। साल भर के बाद नई बुक्स आ गई है।
बुक्स में क्या अंदर कंटेंट में भी बदलाव होते हैं? कुछ ऐसा बिल्कुल। नॉलेज जो बहुत ज्यादा जरूरी हो? क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि बच्चों की जो पढ़ाई होती है, अगर स्कूली शिक्षा है, स्कूलों के बारे में जानना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से, तो एक अच्छे स्कूल में भेजो, बढ़िया स्कूल में जिसका बहुत बड़ा नाम हो। शहर में जो सबसे अच्छे नाम का स्कूल होता है, हम अपने बच्चों को वहीं भेजते हैं। लेकिन क्या केवल नाम की वजह से ही एजुकेशन होती है? वो अपने नाम से बुक्स छपवाते हैं और वही चीज मार्केट में सेल करते हैं, और बिल्कुल उन्हें क्या है कि उनके स्कूल के जो बच्चे हैं वही बुक्स पढ़ेंगे। तो क्या वही बुक्स अलग पढ़। अलग स्कूलों में उस बुक्स की जो वैल्यू हो जाती है, क्लास की वैल्यू अलग हो जाती है? नहीं, पहले क्या था, पहले स्कूल में, पहले ये बिजनेस स्कूल में चल रहा था। बट उसके बाद अब ये बिजनेस स्कूल से अब आगे आगे जो जैसे बुक्स वाले तो होते हैं। एजुकेशन एजुकेशन के नाम पर तो फिर बिजनेस चलाया जा रहा है ना, एजुकेशन के नाम पर तो फिर बिजनेस चलाया जा रहा है। तो फिर सर एजुकेशन बिजनेस सर प्राइवेट लिमिटेड करके इन्हें स्कूल चलाना चाहिए। कुछ चीजों में बिजनेस है, हर चीज में बिजनेस है। क्योंकि आज के टाइम में ना, मैं आपको बताऊं, उस हिसाब से स्कूलों में फैसिलिटीज भी दी जा रही है। फैसिलिटीज के नाम पर बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, प्लेग्राउंड है, और सारी चीजें हैं। हाँ जी, हाँ और जी। आप एक चीज देखिएगा प्रैक्टिकली, जब इसको ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे, तो आपके हम्म, बच्चे जितने देर स्कूल में होते हैं वो पूरे डिसिप्लिन में होते हैं, है ना? बिल्कुल। और घर पर आने के बाद उनकी शरारत क्यों ज्यादा हो जाती है? उन्हें पता होता है कि आप कुछ शैतानी करेंगे तो मम्मा थोड़ा सा डांटेंगी, मारेंगी नहीं, और या कोई बड़ी सजा नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत गलतियां जो है कर लो खुल करके, हम्म, है ना? तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे खुल जाते हैं। उनके मन में जो होता है, चल रहा होता है, वो निकालने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। खुल करके जीना चाहते हैं, जो कि स्कूलों में नहीं मिलती। तो क्या हम पैसे दे करके अपने बच्चों का भविष्य जो है एक सीमित लिमिट में कर रहे हैं, और या फिर कहीं और कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ? सर तो घर पे भी तो नहीं पढ़ा सकते ना। हम चलिए घर पे नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, लेकिन क्या डिसिप्लिन के नाम पर हम जो इतना पैसा देते हैं स्कूलों को, क्या स्कूलों का ये रवैया सही है? क्या आप स्कूल ड्रेस कहीं बाहर से नहीं ले सकते? क्या बुक्स आप बाहर से नहीं ले सकते? क्या उन बुक्स को नहीं पढ़ाया जा सकता प्राइवेट स्कूलों में जो कि गवर्नमेंट के थ्रू दी जा रही हैं? बुक्स के नाम पर तो गवर्नमेंट के बुक्स जो होते हैं उससे अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो बुक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस बुक्स को क्यों नहीं अलाउ किया जाता है? गवर्नमेंट अगर चाहे, हम अगर चाहें, हर किसी को चाहना होगा, ये चीज सोचना होगा कि ठीक है, अच्छे स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं और सारी चीजें सही है, लेकिन जो बुक्स है, बुक्स जो गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज की जाती है गवर्नमेंट स्कूल में, उसी बुक्स को पढ़ाया जाए। क्योंकि हर शहर का, हर राज्य का अपना अपना बोर्ड है। बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है। हर स्कूल, हर जगह का, हर राज्य का अपने अपने बोर्ड है एजुकेशन में, और वही बुक्स पढ़ाई जाती है सरकारी स्कूलों में। और निजी स्कूलों में क्या होता है कि अपने अपने नाम से बुक्स बनाते हैं। या तो फिर हाँ, सीमित कर देना चाहिए कि आप बुक्स बनाओ, लेकिन उसकी जो कीमत है वो कीमत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बुक्स आप सर प्रिंट करवाइए, बुक्स आप लीजिए। एक बात छोटी सी बताइए। आज ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, किस लिए हो रहा देखिए, किसानों का मुद्दा जो है, मैं किसानों के मुद्दे पर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ है? पर नहीं, हम आप मेरी बात नहीं, सुनिए, आप मैं बात एक सुनिए। चीज मैंने आपको पहले ही लाइव में कही थी, कि हम्म। मैं एक बड़े जानकार के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर इस मुद्दे को नहीं उठाऊंगा, लेकिन किसानों की भी मैं बात करता हूँ, वहां पर भी आप राजनीति शामिल मैं है। आपकी आपकी एक बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि अभी आपने बोला कि ये जो बुक्स है, ये हमें डायरेक्ट सेलिंग से मिल सकती है, तो हमें हम्म। स्कूल से क्यों मिल रही है एक्स्ट्रा? स्कूल से एक्स्ट्रा चार्जेस पे क्यों मिल रही है? सेम किसानों को भी ये मुद्दा है। तो वही तो विषय का विषय है चर्चा करने के लिए, वही विषय है आगे बढ़ने के लिए। अब किसानों हाँ। के मुद्दों की आप बात करते हैं, मैं खुद जा करके देख करके आया हूँ। मुश्किल से मैंने 25 से 30 किसानों से चर्चा की, उनमें से शायद ही एक को पता हो कि किसान आंदोलन क्यों किया जा रहा है। बाकी 24 ने मुझे बस यही जवाब दिया कि हमारे लीडर आए हैं तो हम भी आ गए हैं।
इनके हम सपोर्ट में आ गए हैं, किसानों के सपोर्ट में। उन्हें ये नहीं पता कि सपोर्ट किस चीज का करना है, विषय क्या है, परेशानी कहाँ है। ऐसा उन्हें है, ये पता है। मुद्दा उठाने वाले 2 होते हैं, भीड़ लगाने वाले 200 होते हैं। ठीक है। तो ये और गलत है ना। अपनी बातों को अगर रखना हो तो किसी अच्छे तरीके से सरकार तक रखना चाहिए, ताकि सरकार से अगर आपकी लड़ाई है तो आप सॉल्व कर सकें अच्छे से। हंगामा करने से तो आप देश का ही नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, और एक किसान का भी नुकसान नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि 4 महीने की मेहनत के बाद 5वें महीने जो फसल होती है उससे हमारे पूरे 1 साल का खर्चा होता है, हमारा परिवार चलता है। हम्म, तो यहाँ तो फिर हमारी एकजुटता नजर नहीं आती। यहाँ तो बस ये दिखता है कि पार्टी है, पार्टी के लोग हैं, और कुछ लालच में आए हुए लोग हैं, और कुछ किसान के नाम पर या जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उस नाम पर वो बस केवल अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं भी हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर ये सारी चीजें सब किसी को सोचनी होगी, सब किसी को समझनी होगी। सर अभी ऐसा है, मैं आपको बताऊं, अभी बीच में इस मैटर में मुद्दा उठा था। कुछ लोग बाहर निकले थे इन चीजों से कि जो मतलब जो स्कूल के अंदर जो अभी जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना के बाद जो स्कूल ऑफ रहे उसमें टीचर्स ने जो स्कूल के थे उन्होंने फीस बराबर ली है। ठीक है, हाँ फीस बिल्कुल बराबर, नहीं है। ठीक है, फीस बराबर ली। तो इस मुद्दे पे मतलब पेरेंट्स बाहर भी निकल के आए थे कि मतलब जब स्टूडेंट स्कूल नहीं जा रहे तो उनसे फीस लेने की जरूरत क्या है, और अगर ले भी रहे हैं तो वो फीस उन्हें हाफ कर देनी चाहिए। फुल फीस ले रहे थे सारे के सारे। बिल्कुल। ठीक है, बट उसमें भी किसी की नहीं चली। और मैं आपको बताऊं कि आज का जो टाइम है ना, उसमें अगर आप सोचो को कोई ईमानदार मिल जाएगा तो वो कोई ईमानदार नहीं है, चाहे वो अपना सगा भाई क्यों ना हो। अगर मेरी शॉप ये है, मेरी साथ वाली मेरे भाई की शॉप है ना, और मेरा काम ज्यादा मेरे भाई का नहीं है, तो वो मेरे को देख के खुश नहीं होगा। और तो देखिए, यही इसी सोच को यही बदलना है, चीज है। हाँ जी, इसी सोच को बदलना है। अभी का जो समय है बहुत ज्यादा बदल चुका है। लोग बिल्कुल सबसे पहले खुद की सोचते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आगे वाला अगर बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो खुद को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे वाले की पैर खींचने लगेंगे। तो इन्हीं बिल्कुल। की कोशिश करना है। अगर एक लोग भी, अगर 10 लोगों में एक लोग भी अगर बेहतर है तो हो सकता है कि दूसरा भी उसे देख करके अच्छा हो जाए। और अगर 1 से 2 होते हैं तो 2 से 4 होंगे। बदलाव कहीं ना कहीं से आएगा। हर किसी की अपनी सोच है, किसी न किसी विषय पर एक जगह आगे आना होगा। मैं आपको आपको एक चीज बताऊं, ये चीज आपकी है, ये सोच आपकी है, पर जिसके पास इसकी कमी नहीं है ना, वो घर में बैठेंगे। और पब्लिक स्कूलों में लगभग आज के टाइम में 70% वही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके पास इसकी हम्म। कमी नहीं है। सही बात है। ठीक है, इसलिए वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए डोनेशन फीस जो भी है वो दे रहे हैं, है नहीं है। ये भी सही बात है। तो अगर मैं ही ऐसा सोचूं कि नहीं, मैं इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाऊं, मेरे साथ 1 खड़े होंगे, 2 खड़े होंगे, 4 खड़े होंगे, बट पब्लिक स्कूल के लिए मैं अगर ये कोई ऑब्जेक्शन उठाने लगूँ ना, तो पब्लिक स्कूल के लिए मैं ये चीज देख चुका हूँ, हमारे इधर ये चीज हो चुकी है अभी कोरोना के बाद, लॉकडाउन से बाद ही, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मुद्दे बहुत उठे हैं एजुकेशन को लेकर के अभी कोरोना के बाद। तो मैं ये चीज देख चुका हूँ, एक ग्रुप हमारा बना था और सक्सेस नहीं हुआ। हम कुछ दिन रहे भी अपना, थोड़ा हमने हंगामा भी करा उसमें, बट वही था कि कुछ फ्रेंड्स में हम, मेरे खास फ्रेंड्स ऐसे थे, वो मेरे कुछ खास फ्रेंड्स ऐसे थे कि वो खुद ही बोल रहे, कह रहे यार क्या दिक्कत है, स्कूल में सारी फैसिलिटीज मिल रही है, ड्रेस मिल रही है, बुक्स मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, तो भाई नॉर्मल सी बात है, खर्चा तो मिलेंगी। और अगर इस बात पर मुद्दा उठाया जाए, जो डोनेशन फीस हमारी 2 लाख रुपए है, शायद वो घट गया है ना मेरे हिसाब से, 30-40 हजार 50 हजार रह जाए। देखिए, सही बात है, आपने सही बात कही है कि डोनेशन फीस जो है, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज के पेरेंट्स पे जो है बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। डोनेशन हम्म, फी चाहिए, हर साल उन्हें री एडमिशन फी चाहिए, री रजिस्ट्रेशन फी चाहिए, और हाँ, प्रैक्टिकल का अलग चाहिए। हर चीज में हम्म, पैसा है, उनके हर चीज में पैसा है। अगर आपके पास पैसे की स्लिप नहीं है
तो फिर बिल्कुल आपको आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो ये सारी बिल्कुल चीजें आप एक सीमित उसमें कर दें। हम ये नहीं कहते कि वो बिजनेस नहीं करें भैया, वो भी बहुत बड़े स्कूल में है, वह स्कूल चला रहे हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है बच्चों को एसी तक की फैसिलिटीज देता है, एसी क्लासेस होती है, स्मार्ट क्लासेस चल रही है। तो खर्च तो बढ़ेगा, और खर्च बढ़ेगा तो पॉकेट पे भी आएगा। लेकिन इतना भी नहीं ज्यादा होना चाहिए कि वो ये बच्चे जो है। डिपेंड पर पॉकेट मनी, बस जितनी आपकी पॉकेट मनी है उतने ही आप हाथ फैला सकते हैं, बस। अगर मेरी नहीं तो अगर आपको मेरी क्या वैल्यू अगर मेरी वैल्यू 5 लाख वाली है तो मैं 5 लाख वाले स्कूल में पढ़ाऊंगा। मेरी वैल्यू अगर 20 हजार वाली है तो फिर हमारे गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूल बनाए हैं। और भाई तो आपको एक समाज बात को और तो बता हम ही दूं। अपने इस आप नजरिए से हम ही तो समाज को बांट रहे हैं। हमने तो ये देख लिया कि अगर मेरी वैल्यू है, मेरे पास पैसा है, तो हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, जो अच्छे स्कूल नहीं है, जिनका नाम नहीं है, जो वहां जा रहे हैं, उनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। हम्म, और मैं तो आपको ये एक चीज, नजरिया तो और आपके कड़वा बीच से ही शुरू हो। कड़वा सच है, कड़वा सच। चाहे यहाँ पर जो भी हो, बुरा लगे तो सॉरी, बट जितनी नॉलेज गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को होती है ना, उतनी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट को नहीं होती, और मैनर्स भी। मैं यही यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, केवल डिसिप्लिन है। बच्चों को सुधारने के नाम पर, एजुकेशन देने के नाम पर डिसिप्लिन की बातें की जाती है। अगर उन्हें बिल्कुल कोई चीज यहाँ नहीं फेंकना है, वहां नहीं फेंकना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। यानी कि बच्चों को क्या होता है, केवल ना सिखाया जाता है। बिल्कुल तुम्हें ये बातें नहीं करनी है, तुम्हें उनसे नहीं बोलना है। लेकिन बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे क्या करना चाहिए। आपके भाई। बच्चे स्कूल में डिसिप्लिन में रहते हैं, ये मैंने थोड़ी देर पहले यही बात कही थी, बच्चे आपके स्कूल में डिसिप्लिन में रहते हैं और घर आते हैं, तो घर आने के बाद वो खुद को खुला हुआ महसूस करते हैं। तो क्यों ना चौबीसों घंटे खुद को खुला हुआ महसूस करें? क्या नहीं जरूरी कर है कि सकते। स्कूल के बच्चों को डिसिप्लिन में रहें और बाकी समय वो खुले रहें? बच्चे 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 ट्यूशन, अच्छा एक बार बताओ, बच्चे ट्यूशन क्यों पढ़ते हैं, बताओ। देखिए, यही चीज तो शामिल है इसमें, यही चीज तो इसमें शामिल है। बच्चों को हम्म। ट्यूशन पढ़ाया जाता है, स्कूलों से पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तभी ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है। गलत। आप अपने नजरिए से क्या बताना चाहेंगे इस विषय पर? सर मैं ये बताना चाहूंगा, अगर अगर बच्चों को अगर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है ना, तो वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है। देखो स्कूल में बच्चा 6 घंटे पढ़ता है, ठीक है, छह हाँ। घंटे रहते ही रहता है नॉर्मली। और घर आके अगर वो पढ़ना चाहे नहीं पढ़ सकता। इसलिए जो स्कूल का जितना भी स्टडीज होती है ना, वो ट्यूशन में जाके कंप्लीट होती है, घर पे बच्चा नहीं पढ़ सकता। और वैसे पढ़ने को अगर बच्चा चाहे तो वो कहीं भी पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है, कहीं भी पढ़ सकता है चलिए, अगर मन। के पास समय नहीं होता, तो एक हेल्प करने के लिए बच्चे को चाहिए, तो वो ट्यूटर जरूरी है। क्योंकि जो हम्म, स्कूल में वर्क मिलता है वो कंप्लीट करवाने के लिए बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो वो चलिए सही है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या महंगी किताबें या फिर एक महंगे नॉलेज के साथ ही बच्चे जानकार होने का नजरिया क्या है बच्चों के शिक्षा को लेकर के, स्कूलों को लेकर के? जो बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, वो जो महंगी महंगी किताबें, महंगे महंगे ड्रेस देते हैं, री एडमिशन फी होता है, डोनेशन होता है, इन सब चीजों पर आपका नजरिया क्या है? आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? सर पहली बात तो अभी लॉकडाउन जब से हुआ है, अभी खत्म भी हो चुका है, पर हम्म। अपने देश की हालत बताता हूँ मैं। 100 में से 90% ऐसे स्कूल है जो कि खुल चुकी है, बाकी 10% आज तक नहीं खुली है। तो देखिए, सारी चीजें हैं। कोरोना से पूरी विश्व ने जो है लड़ाई की है, और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे, अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक विकासशील से विकसित और विकसित से विकासशील, बस यही चल करके रह जा रहा है। कागजों में, सरकारों के पास, या जो हमें जमीन पर देखने के लिए मिलता है, वो सारी चीजें, कई योजनाएं हैं सरकार की, उस पर भी काम होता है। कुछ घोटाले आते हैं, और कई सारी चीजें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। हमें भी लगता है कि हाँ, विकास हुआ है, बदलाव आया है पहले से। और लेकिन सारी तरफ है ना,
बच्चा हाँ एजुकेटेड नहीं होता। जब तक आप शिक्षित हाँ नहीं होते आप समझ में नहीं आती चीजें। लेकिन शिक्षित होने के लिए क्या महंगी किताबें, महंगे ड्रेस, ये सारी चीजें जरूरी है क्या? नहीं सर, बड़े नाम बिल्कुल पर भी बड़े नाम पर पैसा फेंकना जरूरी है? नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नजरिया क्या है प्राइवेट स्कूलों को लेकर या फिर शिक्षा को लेकर बच्चों की? सर अभी तक मैंने देखा है बहुत जगह प्राइवेट स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं होती, जितनी सरकारी स्कूल में होती ना इतनी प्राइवेट में नहीं हो पाती। सही बात कह रहे हैं आप। हम सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है। हर कोई अपने अपने तरीके से सोचता है। हम किसी के हाँ किसी स्कूल पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हर कोई हाँ अपने अपने तरीके से सोचता है। और ये भी सोचने वाली विषय है कि प्राइवेट स्कूलों में जब हम बच्चों को भेज रहे हैं तो क्या क्यों क्यों वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है जिसके लिए हम उनको पैसे दे रहे हैं। 10,000 का अगर महीना जा रहा है तो उसके हिसाब से बच्चों को नॉलेज, सर आप अगर नॉलेज आप भी आप बच्चों मिलना के चाहिए ना, स्कूल जितने में अपन पैसे दे रहे नॉलेज भी तो मिलना चाहिए ना अपने को, पर वो जी नॉलेज है ही नहीं। फॉरेन मैं विदेशों की बात करता हूँ। एक अच्छी अच्छी चीज है वहां पर, बच्चों को लोग जो है, पेरेंट्स जो है पहले ही ये सोच लेते हैं कि उन्हें क्या बनाना है और उस हिसाब से उन्हें ट्रेंड करते हैं और उस हिसाब से ही उन्हें आगे बढ़ाते हैं। हमारे नहीं यहाँ आप अगर 2 महीने मैं के आपसे बच्चों एक को, क्वेश्चन चाहता हूँ कि आप अपने अपने जो बच्चे हैं उन्हें आप पढ़ाओगे सरकारी स्कूल में? मैं हाँ मैं तो बिल्कुल यही चाहता हूँ, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं खुद मैं भी भी सरकारी सरकारी में स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद मैं बहुत अच्छी जगह आया। अच्छा, सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं आप? देखिए एजुकेशन जो है ना, वो हम्म तब ज्यादा जरूरी होती है जब आप हर चीज बच्चों को दें, है ना। हम्म स्कूल में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चों को समय नहीं देंगे, ट्यूटर लगवाएंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को नॉलेज, और पढ़ने से नॉलेज नहीं आती। कई बार आप ठोकर खाते हैं तो कहते हैं किताबी ज्ञान कभी काम नहीं आया, ठोकर खाने के बाद ही समझ में आया। स्वागत है अब ठीक आपका, है। बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, और आवाज आ रही है सर मेरी? बहुत 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 बढ़िया आवाज आ रही है पहले सुमन जी। मुझे आप खुशी है कि आप मेरे लाइव पर आए, जुड़े। पहले आप और दोनों को मैं आपको कांग्रेचुलेशन बताना चाहूंगा, मैं सारे सर और किसी को मैम को। बताऊंगा, मैं सारे किसी को पहले आपके बारे में बताना चाहूंगा कि ये सुमन जी हैं और बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ये अपना खाली समय जो होता है समाज में गरीब बच्चों के जो एनजीओज होते हैं उनके लिए अपना समय निकालते हैं। और सारे किसी के साथ समाज में इनका बहुत ही अच्छा व्यवहार भी है और एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। ये अपने व्यवहार से अपने इलाके में जाने जाते हैं। तो सुमन जी मैं भी आपसे जानना चाहूंगा। हाँ नहीं जी, नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ये तो आपका बड़प्पन है पहले कि आप कांग्रेचुलेशन सर होता है। आपको। नहीं शादी नहीं, होगी आपकी लाइव। लाइव एंट्री हो कांग्रेचुलेशन गई, सर। सही बात है, लाइव एंट्री हो गई मेरी। मैंने सोचा भी कि अगर हम आए हैं तो एक दूसरे के बारे में जाने भी और एक ऐसा मुद्दा भी रखें सामने, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ इस विषय पर सोचना चाहिए हमें भी। बिल्कुल क्योंकि कई सर। बार क्या होता मैं है, हम हाँ जी, केवल स्कूलों के नाम को लेकर के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च तो करते हैं, सोचते नहीं है बच्चों की पढ़ाई क्या हो रही है, असल पढ़ाई क्या है उनकी जिंदगी की। किताबी ज्ञान के अलावा भी कुछ होना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स जो है 24 घंटे में 10 मिनट का समय अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। अ, मेरे हिसाब से जो केंद्र की योजना जो आई है, पहले तो लड़कियों को लेके आई है कि अपनी लड़कियों को पढ़ाओ तो हम इतना पैसा हम आपके अकाउंट में देंगे। एक्चुअली चलो ये तो बीजेपी की एक वो रही है कि हम पैसा आपके अकाउंट में डलवाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस सरकार ने सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूलों के ऊपर या सरकारी स्कूलों पे ध्यान दिया वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक दिल्ली की सरकार है। उसी ने ही सोचा था, दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने, कि हॉस्पिटल बनने चाहिए सबसे ज्यादा और ये सरकारी स्कूलों को डेवलप होना चाहिए। मुझे लगा कि उस सरकार की नीतियां बहुत ज्यादा अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि उसने ही, सरकार ने एक कहा था कि हॉस्पिटल बनाओ और स्कूल बनाओ। और जो आपका मुद्दा है सर प्राइवेट स्कूल का, जो आप प्राइवेट स्कूल के मुद्दे बना रहे हो, आजकल प्राइवेट स्कूल में भी जब आपके फ्यूचर में बच्चे जब होएंगे तब आप पता है कौन सा स्कूल चूज करोगे जो मैं हमारी मेंटेलिटी है? स्विमिंग सबसे पूल वाला, नहीं नहीं, बॉक्सिंग वाला।
मैं कबड्डी को सबसे अलग, कराटे पहले अलग। इस विषय पर मैं एक चर्चा कर दूं कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल के बारे में नहीं कह रहा, मैं आज के एजुकेशन के बारे में कह रहा हूं, जो कि महंगी हो गई है बहुत ज्यादा। वही बुक्स आपको हाँ तो 10 रुपए में मिलती थी, वही बुक्स आज आपको 4,000 में मिल रही है। एक्सपेंसिव तो है ना सर। फिर अब स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल भी तो आने लग गए। आप ये देखिए, एक्स्ट्रा पैसे हम बच्चे के कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं। मेरे को ऐसा लगने लग गया, आज आपके पास अगर आईफोन है तो आप एक अलग कैटेगरी के हो, एंड्रॉयड है तो अलग कैटेगरी के हो। माँ बाप के पास नहीं है समय, क्योंकि बच्चों के पास हाथ में फोन है। आपके मैं और मेरे बिल्कुल टाइम में फोन नहीं होते थे। मैं ना हमारे टाइम में लैंडलाइन फोन होते थे, उंगली डाल के घुमाते थे फोन को। बिल्कुल बिल्कुल आज बिल्कुल। मैं वही चीज बता रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है। और मैं अब बिल्कुल आपने और मैंने देखो दाढ़ी रख रही है, पहले रखते थे। दाढ़ी तो तुम्हारी भी बहुत आ गई है, मैंने तो अब कटवा लिया। आज ही साफ किया ये टाइम के भी था। बाद। और मैं मोहित सर के बारे में बता दूं, जब मैं फर्स्ट टाइम एंट्री करी थी मैंने हरियाणा न्यूज गुड़गांव में, तब मैंने ना सबसे पहले एंट्री करी गेट से। हमारे एचआर मेरे को लेके गए, तो ये मोहित सर बैठे। मैं कहा यार इस बंदे के साथ काम नहीं करना, ये तो डांटेगा। तो मैं जैसे तैसे करके पीछा छुड़वा के मैं वीडियो, बट मैंने देखा ये इंसान बहुत अच्छे थे। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा सर है, ये तो मेरे सीनियर है, तो ये बहुत साथ, बट वो मतलब आज बैकफुट पे है वो सारे। वाह। गालियां पड़ती है इनडायरेक्टली। नहीं नहीं देखो, वो तो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ सुनना भी पड़ेगा, कुछ सुनाना भी पड़ेगा, कुछ सीखना भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी न बट आप किसी में गुस्सा माध्यम नहीं था, से। मैंने एक चीज देखी थी, आप सीनियर होते हुए आप में गुस्सा नहीं था। नहीं, गुस्सा करके और या किसी को डांट करके काम नहीं करवाया जा सकता और ना ही किया जा सकता है। हमें जब पता है कि हमें ये काम करना ही है तो हंस करके करना है, और रो करके करना है, गा करके करना है, और कैसे करना है वो अपनी चॉइस होती है। तो क्यों ना हंस करके ही उस पल को आगे बढ़ा जाए, बहुत ताकि काम का प्रेशर भी ना लगे और तरीके से हम सारे काम को बहुत आसानी से कर भी लें। हंसते हंसते रास्ते जो होते हैं बहुत जल्दी कट भी जाते हैं। बिल्कुल। जी। लेकिन सर आज ये कैसे मुद्दा आपको उठाने का लगा कि आज बुक्स इतनी जो कॉस्टली हो रही है, क्योंकि हर चीज में महंगाई आ रही है। नहीं, महंगाई तो बिल्कुल आ रही है, लेकिन मैंने एक चीज देखी, मैंने बताया था थोड़े समय पहले कि एक बच्चे की मैंने बुक्स देखे थे। मुश्किल से 25 से 30 पेज की बुक्स है और उसकी कीमत है जो 290 रुपए, 320 रुपए और 450 रुपए। मुश्किल से 50 पेज, और केवल पेज की क्वालिटी ही बढ़िया है। और बुक्स में वो सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के बुक्स में 3rd क्लास में मिलेंगी, वो आपको प्राइवेट में 5th क्लास में मिलेंगी। तो ये प्राइस जो है, प्राइस बहुत ज्यादा है। क्या बिजनेस के लिए स्कूलों को बनाया गया है या एजुकेशन के लिए भी बनाया गया है? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा ना आज के टाइम पे अगर कहीं है, इंटरेक्टिव में लॉकडाउन को भी देख के ध्यान में देख के कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ एजुकेशन और हॉस्पिटल। अगर आप एजुकेशन और हॉस्पिटल चला रहे हो तो यू आर ए रिच पर्सन, क्योंकि एजुकेशन भी आज के टाइम पे एक हब बन चुका है पैसे कमाने का जरिया। या फिर तो पॉलिटिशियन। प्राइवेट स्कूल के अंदर ने जो गवर्नमेंट एक कोटा दे रखा है कि आपको इतने % जो है गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी है। शायद मुझे नहीं लगता है किसी प्राइवेट स्कूल में कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसका स्कूल फी जो है और स्कूल की तरफ से माफ होगा, या उन्हें बुक्स दिए जाते होंगे, या उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती होंगी। ऐसा कोई भी एक बच्चा शामिल नहीं है, अभी तक मैंने नहीं देखा। आई थिंक 3-4 साल पहले ही ये फैसिलिटी स्टार्ट हुई है प्राइवेट स्कूलों में कि आपने कम से कम 8 या 10 बच्चे उस कैटेगरी के लेने ही लेने हैं, और हाई फाई स्कूलों को भी लेने हैं 8 बच्चे। लेकिन उसमें भी डोनेशन की मांग होती है। हाँ सर, आपको इस बारे में ज्यादा नॉलेज है। अगर वैसे बच्चों का एडमिशन भी करवाना है स्कूल में तो उसके लिए भी हाँ डोनेशन जी चाहिए होते हैं। सर, बट आपने आज ये टॉपिक क्यों उठाया? आपके तो अभी बच्चे नहीं हुए। देखिए, हमारे बच्चे हुए नहीं हैं। नहीं नहीं, इस विषय पापा पर भी तो टाइम है खैर, सर। मैं तो अभी खुद ही बच्चा हूँ यार। दिल तो बच्चा है जी। हाँ तो बिल्कुल। बच्चा है दिल तो
बच्चों की दुनिया में थोड़ा सा चले गए थे, तो हमने भी देखा बिल्कुल। कि आज के बच्चे जो है बस्तों का बोझ उठाए हुए कंधे पर स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं और पढ़ाई के नाम में बिल्कुल गोल है, बिल्कुल ही हाँ, गोल है। गोल नॉलेज तो होएगा सर, जब टेबलेट टेबलेट दिया जा रहा है स्कूलों में पैसे भरवा के एक्स्ट्रा, तो गोल तो हो ही जाएंगे। ऑनलाइन के सर एक बात बताइए, एज एक एज मैटर करती है। बच्चों को अगर ऑनलाइन पे कुछ और देखने को मिलेगा तो वो एजुकेशन बुक्स में क्यों देखेंगे वो? ठीक है। सर एक वही छोटी सी चीज तो है। बात, एक छोटी सी बात बताओ। एक प्राइवेट हाँ जी स्कूल है, उसके अंदर सपोज करो मेरा ही खुद का ही मेरा बालक जा रहा है एडमिशन कराने, उसमें मांग रहे हैं 5 लाख रुपए फीस, डोनेशन फीस। ठीक है। अब यही मैंने किसी के अप्रोच से, अपने पास के किसी विधायक की या किसी मंत्री के अप्रोच से करवा दिया, तो वो यही 1 लाख 1.25 लाख रुपए में हो जाएगा। 4 लाख रुपए का क्या करते हैं फिर वो? फिर तो वो सर आपके चाचा के विधायक को ही देते हैं फिर, है अप्रोच चाचा करा के दिया विधायक तो। कैसे दे सकते हैं बताओ? चाचा के विधायक ने तो खुद 1 लाख करवा दिया हमारा। वो जो फैसिलिटीज है ना, ये उन पे खर्च करते हैं, लेकिन महीने में कितने फैसिलिटी फैसिलिटीज खर्च कर लेंगे, भाई सवाल ये भी तो है। सर, एक बात बताऊं आपको, छोटी सी बताऊंगा और बहुत बड़ी बात है। जितना सरकारी स्कूल में खर्चा है ना, उतना प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। सही बात है, जितना सही बात सरकारी है। स्कूलों में खर्चा, उतना प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। और एक एक जितना तभी तो स्कूल मैंने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करी थी। गलत बात कह रहे हो यार। एक स्कूल में मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट स्कूल की आप फैसिलिटीज की बात करते हैं और अभी आपने थोड़ी देर पहले प्राइवेट स्कूल की फैसिलिटीज की बात की है। गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज दिया जाता है। यहाँ तक क्या गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट क्लास बना दिया गया है, वो भी एसी फ्री वाला। ऑफ कॉस्ट। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई हमसे ऑनलाइन क्वेश्चन भी पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लोग हंस तो रहे हैं बहुत, ऑनलाइन जी हंस क्यों बिल्कुल। रहे हैं बहुत? लाइव में बहुत कम लोग आ रहे हैं, लेकिन हाँ सवाल कुछ लोगों का आया भी है, मैं अच्छा, देखा एक था। आया है सर, मैं पढ़ रहा हूँ हमारे पास के स्कूल में, कुछ दिन पहले अपने दोस्त के साथ गया था मैं, पता चला कि फर्स्ट क्लास के बच्चे की फीस 1500 महीना है, लेकिन स्कूल फंड 5000। अब बताओ पेरेंट्स करे भी तो क्या करे? हाँ सही बात है, मतलब 5000 प्लस 1500 हो गए 6500। 5,000 रुपये ये स्कूल फंड है, और ये स्कूल फंड क्या होता है, और स्कूल फी तो नहीं होता। वही डोनेशन हो गया ना सर। ये सीधा डोनेशन वाली बात हो गई, जो खुलेआम हो रही है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए मेरे हिसाब सर से। आप बोलो। हाँ जी सर। इसको घूस क्योंकि बोलते हैं, घूस। अगर एक एक मैं तो बता दूं, अगर आज से भी पेरेंट्स, सही बात है, सही कहा इन्होंने, इसे घूस कहते हैं, खुलेआम घूस कहते हैं इसे। फंड का मतलब क्या होता है? आपको 1,500 रुपए महीने देने हैं, फंड 5,000 रुपए एक्स्ट्रा है, इसका मतलब है कि आप डोनेशन दे रहे हो, खुलेआम है ये। और ये देने का मतलब क्या है? स्कूल की डिमांड है कि आपकी डोनेशन है या फंड है? अगर आज से हर राज्य की मैं बात करता हूँ, हर राज्य से अगर हर जिले से दो दो पेरेंट्स भी अगर ये एप्लीकेशन डालने लगे ना, इस विषय पर सवाल उठाने लगे, तो हमारे सिस्टम में जरूर बदलाव आएगा। ओहो, मैं तो अब देखा है विशाल शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओहो, जी। दिल्ली से। सर आपको जी। तो फिर ज्यादा नॉलेज होगी प्राइवेट स्कूलों को लेके तो। क्योंकि बेटा तो मेरा है ना मैं वहीं पढ़ता एक्चुअली है। पहचान नहीं सका, ये ब्लर हो रहा था आपका। हाँ जी, वो थोड़ा हाँ सा जी। ना प्रॉब्लम, हाँ मैं नेट तो बताता हूँ। आप तो बाल बच्चे वाले हो सर, आप तो बाल बच्चे वाले हो, आप तो खुल के बताओ। मेरा, हाँ जी, आप तो बाल बच्चे वाले हो, आप तो खुल के बताओ। हाँ, हाँ मैं बता रहा हूँ। एक मेरा बेटा है, वो हांसी में पढ़ता है, काली देवी स्कूल में। हाँ जी। ठीक है। बहुत टॉप और मैं क्लास कहता स्कूल है। हूँ, हाँ मैं कहता हूँ, लॉकडाउन के अंदर मैं कभी स्कूल में नहीं जाता था, मेरे मम्मी पापा जाते थे उसके पास, मतलब स्कूल के बाद जो टीचर से मिलते थे, मैं कभी नहीं गया क्योंकि मैं तो दिल्ली रहता हूँ, तो उनके हवाले कर रखा है बच्चा मैंने। आप यकीन मानना, खुले आम उन्होंने घूस मांगी है मेरे से, खुले आम, इस चीज के दे दो, उस चीज के दे दो, हम है ना जो गाड़ियों का खर्चा है वो कैसे निकालेंगे, जो हमारे है ना यहाँ पे टीचर हैं उनको हम है ना सैलरी कहाँ से देंगे, ऐसे कर करके उन्होंने है ना हर आदमी से, मतलब है ना एक किस्म का, मैं तो घूस ही बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ उनको, अभी भी बोलता हूँ।
भाई आप घूस ले रहे हो बच्चों को। पहले लोग है ना एजुकेशन फ्री में पढ़ाते थे, जैसे हमारे केजरीवाल ने कर रखा है ना यहाँ पर। अगर एक बारी हाँ कोई भी हाँ यहाँ पर आके देखे ना, ये मजबूरी है कि भाई हरियाणा को अपने घर परिवार को छोड़ करके है ना एक बार बच्चे को पढ़ाना बड़ा मतलब दिक्कत वाला काम हो जाता है। नहीं है ना, जो एजुकेशन दिल्ली की है ना, शायद मैं कहता हूँ जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं या स्टेट हैं, किसी के अंदर भी इतनी पढ़ाई और इतनी सहूलियत नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और हाँ ना, सही और बात मैं है। बताता हूँ, हाँ, और काली देवी स्कूल के अंदर मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, काली देवी स्कूल के अंदर इतना मतलब है ना गंद मचा रखा उन्होंने। अगर बच्चे है ना 10th क्लास में होते हैं, उनको यही पता नहीं होता हमने किसी से कैसे बात करनी है। यार तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, उसके बाद है ना हमें है ना बच्चों को अलग से है ना 2-2 3-3 4-4 मतलब है ना सब्जेक्ट की ट्यूशन दिलवानी पड़ती है। फिर वो पढ़ा क्या रहे हैं? मोहित जी मैं बताऊँ आपको, ये काली देवी स्कूल ये बहुत टॉप क्लास स्कूल है हमारे यहाँ का। मतलब अच्छा अच्छा, एजुकेशन हरियाणा। में भी, रिजल्ट में भी, सब पूरा बहुत हाई क्लास वाला स्कूल है ये यहाँ के। बट मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये जो आप बात बोल रहे हो ना विशाल जी, मैं हाँ जी फर्स्ट हाँ टाइम जी। सुन रहा हूँ उस स्कूल की ऐसी बात। मतलब मैंने एक बात सुनो डिसिप्लिन देखा सुमन है उस भाई, स्कूल में। देखो नहीं, हम वो भी है ना हिंदी मीडियम स्कूल डोनेशन में कम पढ़े होता हैं। है तो रिजल्ट कम आते हैं, डोनेशन कम होता है तो रिजल्ट कम आते हैं। नहीं, मैं खुद बताऊं, मैं उस स्कूल में क्यों नहीं जाता था, मैं उसकी प्रिंसिपल से डरता था कहीं मार मूर ना दे, तो मैं तो गया ही नहीं उस ये स्कूल बिल्कुल। में। तो वो इनको केवल पता स्कूलों तक जो केवल इतने डिसिप्लिन में रखने के लिए। जो इतने बड़े बड़े पद पे, जो आज आज के टाइम में इतने बड़े बड़े लोग इतने इतने पद पे बैठे हुए हैं ना, वो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं और उनको ट्यूशन का नाम भी नहीं पता होता ट्यूशन होती क्या चीज है। अब तो ना कुछ नहीं। इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाओ, उसके बाद घर का भी दबाव है, घर में भी बच्चा पढ़ता है, उसके बाद प्लस में है ना उनको ट्यूशन भी पढ़ाओ और फिर भी उसके बाद अड्डा। हाँ, यही यही हाल कर है, रहे हैं। यही हाल है। मैं सही बात आपने कही है, निजी स्कूलों में फैसिलिटीज की बात हमारे फुकरे भाई ने कही थी। और फैसिलिटीज तो दिल्ली गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा दे रही है। और स्कूलों जी की हालत जो है बहुत सुधरी है। और हर सरकार अपने हिसाब से सुधारना चाहती है, लेकिन राजनीति की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा यहाँ, मेरे क्योंकि बच्चे फिर देखो, मुद्दा भटक जाएगा। मेरे ना मेरे यहाँ पे नेबर्स हैं ऊपर रहते हैं जो 3rd फ्लोर पे रहते हैं। अगर मैं उनके बच्चों दिल्ली को में। बता दूं ना, वो ना 8th क्लास में, मेरा बच्चा 10th क्लास में है, वो 8th क्लास की गुड़िया या 7th क्लास का बच्चा मेरे बच्चे को पढ़ाता है। जब दिल्ली मेरा बच्चा आता है रहने के लिए, तो वो शिक्षा देते हैं उनको। उनकी बताइए। इंग्लिश सबसे अच्छी इंग्लिश है, मैनर्स बहुत है। पता नहीं क्या भगवान जाने क्या समझाते हैं यहाँ के स्कूल वाले, समझ से बाहर है। और हमारे वाले क्या नहीं समझा पाते, मुझे यही देखिए, समझ में नहीं आता। मैं निजी आपको स्कूलों में एक क्या है सेकंड मैं ना कि रोकना बच्चों को चाहूंगा, वक्त मिलता है। मैं आपको ज्वाइन करूंगा अभी। कोई और भी आपके साथ ज्वाइन करना चाहता है तो मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ब्रेक ले लो, और लेकिन फिर हम आपसे जुड़ेंगे। गाइस कोई भी आना चाहता है, अपनी कोई भी राय रखना चाहता है तो बिल्कुल आप। बिल्कुल, हर कोई आ सकता है, हर कोई अपनी राय रख सकता है। हम एक दूसरे से अपनी राय रखने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं कि अपनी अपनी सोच क्या है एक विषय पर। सर सर अच्छे हमारा तो कोई मेरा बालक भी ना है, हमारा तो कोई ब्याह भी नहीं हुआ, तब भी इतनी टेंशन दे दिया आप। नहीं नहीं, आज से ही सोचना जरूरी है। देखिए, आप अपनी जगह पर अगर एक एप्लीकेशन आप गवर्नमेंट को डालते हो, आप जिस स्टेट में है, हरियाणा में है, यूपी में है, और शायद मैं अभी आपके विषय में कहाँ रहते हैं क्या करते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, नहीं जानकारी है, दिल्ली में आप रहते हैं। तो हर जी जगह जी से अगर एक एक एप्लीकेशन भी गवर्नमेंट को जाने लगे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए कि एक आम पब्लिक ने जो है और सवाल वाकई में उठाया, और ये उठाने वाला मुद्दा है। हम इसे सड़क पर ला करके नहीं लड़ सकते। अचानक में कोई चीज नहीं की जा सकती है, मैं अचानक में बताता हूँ हम सर। लड़ कर नहीं जीत सकते, और थोड़ा सा सर पता वक्त लगेगा। जी। सर पता क्या था, मैंने ये बात है ना उठाई थी। हमारे जैसे कि है ना बच्चे, मतलब मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके यानी कि दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं, उनके मम्मी पापा को बोल के मैंने कहा कि किसी तरह से आवाज उठानी चाहिए कि भाई इनका ना मनमानी चल रही स्कूल वालों की। पता क्या है, वो कहते हैं कि जो सरकार है ना, वो रैलियों में जा करके या कुछ भी कह देती है, हमने ये फ्री कर रखा है, हमने ये कर रखा है, हम ये फीस नहीं लेते, हम वो फीस नहीं लेते। ठीक है, पर हमारे पास जो नोटिफिकेशन आते हैं ना, हमें नोटिफिकेशन के आधार पर ही चलना पड़ता है। और ये नोटिफिकेशन है ना, ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आए हुए हैं कि है ना, उन्होंने मेरे को दिखाया, बकायदा सरकार की तरफ से आए हुए हैं। तो उसमें हमारा मतलब है ना, अगर हम चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकते, एप्लीकेशन से कोई मतलब ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन में कोई मतलब हो। आओ आओ आओ, आ जाओ।
नहीं देखिए, हार मान करके बैठना और समय के साथ झुकने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत कोशिश नहीं करने से तो अच्छा है ना कि हमने कोशिश की, हम अपने सर मुद्दों। सरकार जो कहती है ना, सरकार जो नोटिस मतलब जो कहती है वो करती नहीं है। उनके पास स्कूलों के पास अलग नोटिफिकेशन होता है, वो क्या करें स्कूल वाले नोटिफिकेशन दिखाते हैं, हम क्या कर लेंगे, हम लड़ाई तो कर नहीं सकते उनसे। है हर निजी स्कूलों में जो है एक कैटेगरी दी गई है, एक फैसिलिटीज दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो 8 या 10 बच्चों को जो शामिल किया जाएगा उसका जो सारा खर्चा होगा वो प्राइवेट स्कूल वाले उठाएंगे, लेकिन उसमें एक भी बच्चे शामिल नहीं है। किसी एक भी बच्चे का जो खर्चा हो प्राइवेट स्कूलों वाले अगर उठा रहे हो तो ऐसा कोई स्कूल मैं जानना चाहूंगा। मेरे को तो नहीं लगता सर। वही तो मुद्दा है